जरा सोचिए, एक ऐसा कप्तान जिसने सिर्फ मैच नहीं जीते बल्कि एक पूरी की पूरी टीम की सोच, उसकी डीएनए ही बदल डाली। एक ऐसा लीडर जिसने डर को निकालकर उसकी जगह आक्रामकता भर दी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने इंडियन क्रिकेट का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, सौरव गांगुली, एक असली क्रांतिकारी। अब भारतीय टीम डरेगी नहीं, लड़ेगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये एक ऐलान था, एक वादा। और ये वादा तब किया गया था जब इंडियन क्रिकेट अपने सबसे सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। और सच कहूं तो इसी एक लाइन ने, इसी एक वादे ने भारतीय क्रिकेट की एक नई कहानी की नींव रखी। तो कहानी शुरू होती है कलकत्ता की गलियों से। वहां एक लड़का था जिसका पहला प्यार पता है क्या था? क्रिकेट नहीं, फुटबॉल। उसका दिल तो फुटबॉल के लिए धड़कता था। किसने सोचा था कि यही लड़का एक दिन क्रिकेट की दुनिया पर छा जाएगा? लेकिन फिर अपने बड़े भाई से प्रेरणा लेकर सौरव गांगुली ने बल्ला थामा और बस वहीं से इंडियन क्रिकेट की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। सफर आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पहला मौका मिला और फिर गहरी निराशा। सोचिए, 1992 में डेब्यू हुआ और उसके तुरंत बाद टीम से ड्रॉप। किसी भी नौजवान खिलाड़ी का हौसला टूट सकता था, पर गांगुली के लिए ये अंत नहीं था, ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले 4 साल, पूरे 4 साल उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की भट्टी में खुद को तपाया, एक जबरदस्त वापसी की तैयारी में। और फिर 4 साल के लंबे इंतजार के बाद वो पल आ ही गया। साल था 1996। गांगुली ने फिर से टीम इंडिया की जर्सी पहनी और इस बार ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये दुनिया को एक बहुत जोरदार संदेश देने का मौका था। 131, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है। ये क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के मैदान पर एक युवा बल्लेबाज का शाही ऐलान था। अपने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी, वाह! गांगुली ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक नया सितारा आ चुका है। और अगर किसी को जरा सा भी शक था कि भाई ये तो बस किस्मत थी, तो गांगुली ने अगले ही मैच में एक और सेंचुरी ठोककर सारे शक दूर कर दिए। अब ये बात साफ हो चुकी थी, गांगुली वापस आ गए हैं और यहाँ लंबे समय तक राज करने के लिए आए हैं। एक स्टार का जन्म हो चुका था। अब कहानी में आता है साल 2000। ये इंडियन क्रिकेट का इतिहास का शायद सबसे काला दौर था। मैच फिक्सिंग का जिन बोतल से बाहर आ चुका था, फैंस का भरोसा टूट चुका था, टीम पूरी तरह से बिखरी हुई थी। ऐसे मुश्किल वक्त में किसी को तो आगे आना था, जिम्मेदारी लेनी थी, और वो जिम्मेदारी दी गई सौरव गांगुली को। और कप्तान बनते ही गांगुली ने जो किया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने बड़े स्थापित नामों पर नहीं बल्कि युवा जोश पर भरोसा दिखाया। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान और हाँ, महेंद्र सिंह धोनी, ये वो हीरे थे जिन्हें गांगुली ने पहचाना, तराशा और सबसे बढ़कर उन्हें बैक किया। उन्होंने सिर्फ एक टीम नहीं बनाई, उन्होंने भविष्य के चैंपियंस की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। चलिए, अब उस एक मैच की बात करते हैं जिसने वाकई में इंडियन क्रिकेट की कहानी को एक नया मोड़ दिया। साल 2002, नेट वेस्ट सीरीज का फाइनल। इंग्लैंड ने बोर्ड पर लगा दिए 325 रन, मतलब जीत के लिए चाहिए थे 326, जो उस जमाने में किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था, लगभग नामुमकिन। और फिर हुआ भी वही जिसका डर था। भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौट गए। आधी टीम आउट हो चुकी थी। क्या ये वही पुरानी कहानी दोहराई जाने वाली थी? क्या दादा की ये नई युवा टीम भी प्रेशर में बिखर जाएगी? लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही लिखी जानी थी। 2 युवा लड़के, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि पूरा देश देखता रह गया और भारत को एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाई जो आज भी याद की जाती है। और फिर लॉर्ड्स की बैल्कनी पर वो आइकॉनिक सीन, कप्तान गांगुली अपनी जर्सी लहरा रहे हैं और पूरी दुनिया को एक ही संदेश दे रहे हैं, ये नया भारत है, ये डरेगा नहीं, ये लड़ेगा। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक मुश्किल दौर आता है, एक परीक्षा की घड़ी। गांगुली के करियर में वो परीक्षा ग्रेग चापल के रूप में आई, और ये उनके करियर का शायद सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर था। तो हुआ ये कि कप्तान और कोच के बीच विचारों का एक बड़ा टकराव हुआ। गांगुली का टीम बनाने का अपना एक तरीका था, जबकि चैपल की अपनी अलग स्ट्रैटेजी थी। और इस लड़ाई का नतीजा बहुत बुरा हुआ।
भारत के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक को न सिर्फ कप्तानी से बल्कि टीम से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ज्यादातर खिलाड़ी शायद यहाँ आकर हार मान लेते, पर हम सौरव गांगुली की बात कर रहे हैं। वो एक फाइटर थे, एक योद्धा। उन्होंने वही किया जो वो सबसे अच्छा जानते थे, लड़ना। वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, रनों का अंबार लगा दिया और सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि उन्हें टीम में वापस बुलाएं। ये होता है असली कमबैक। तो फिर सौरव गांगुली की असली विरासत क्या है? क्या ये सिर्फ उनके रन, उनके रिकॉर्ड्स हैं? नहीं, उनकी असली विरासत वो सोच है, वो माइंडसेट है जो वो इंडियन क्रिकेट टीम में छोड़कर गए। और खेल से रिटायरमेंट के बाद भी गांगुली क्रिकेट से कभी दूर नहीं हुए। पहले कमेंट्री बॉक्स में अपनी आवाज दी, फिर मेंटोर बने और आखिरकार 2019 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनकर इंडियन क्रिकेट के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे। उन्होंने हर रोल में क्रिकेट की सेवा की। तो आखिर में हम गांगुली को कैसे याद रखते हैं? उनकी विरासत है एक निडर, आक्रामक सोच। उनकी विरासत है युवा टैलेंट पर अटूट भरोसा। उनकी विरासत है भारत को विदेशों में एक बड़ी ताकत बनाना। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई, एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो दुनिया की किसी भी टीम की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती थी। तो एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। क्या एक अकेले लीडर की सोच, उसकी मानसिकता सच में एक पूरे देश के जज्बे को बदल सकती है? सौरव गांगुली की कहानी को देखें तो जवाब मिलता है, हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। उन्होंने सिर्फ एक क्रिकेट टीम को नहीं बदला था, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को जीत का सपना देखना सिखाया था।